अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूँ अबाउट सऊदी अरामको कंपनी, जो कि सऊदी अरबिया का बैकबोन बन चुका है आज के डेट में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इस कंपनी के बारे में। इस दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं दोस्तों, जैसा कि एप्पल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों, बताना चाहूँगा आज इस 21st सेंचुरी में दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम कंपनी बन गई है, जिसे सऊदी अरामको कंपनी के नाम से जाना जाता है, जिसका केस स्टडी हिस्ट्री मैं बताने जा रहा हूँ आप सबको। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आपको जिसे कैलिफोर्निया अरबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद में 1944 में अरबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी बना, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट ने 60% शेयर खरीदा। एज ए गवर्नमेंटल कंपनी अनाउंस किया गया, जिसे आज सऊदी अरामको कंपनी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज वर्ल्ड वाइड अरामको एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं। इनका अपना एम्प्लॉय है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, यानी कि हमारी जो क्लाइंट है वो सऊदी अरामको और हम सऊदी अरामको के अंडर में हम काम करते हैं। तो जैसे हमारी कंपनी है जीसीसी कंपनी में काम करता हूँ, तो ये मेन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी अरामको की, वो अरामको से क्लाइंट से काम लेती है और उसको हैंड ओवर ऑन टाइम एक्सपर्टीज़ है। तो सऊदी अरामको के पास तकरीबन 270 बिलियन बैरल, इट मीन्स 4.3 × 10⁻12 मिलियन क्यूबिक द्वारा मेसोपोटामिया में से अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार का पता लगाया गया। उसी समय अमेरिकी प्रशासन को ओपन डोर पॉलिसी के लिए पब्लिसिटी किया गया, समर्थन प्राप्त हुआ, और जिसे वाणिज्य सचिव हर्बर्ट हूवर ने 1921 में शुरू किया था। अमेरिका के स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सोकल कहा जाता है, उन अमेरिकन कंपनियों में से थी जो विदेश से तेल के नए स्रोतों की मांग कर रही थी, यानी कि विदेशों में नए सोर्स ऑफ ऑयल एंड क्रूड की रिसर्च कर रही थी। तो ये स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया जो है तेल के नए स्रोतों की मांग कर रही थी, और अपनी सहायक कंपनी बहरैन पेट्रोलियम कंपनी बैपको के माध्यम से मई 1932 में बहरैन कंट्री में बहरैन स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कंपनी ने ड्रिल मारा, यानी कि ड्रिलिंग किया, और उसके बाद इस घटना ने सऊदी अरब के ज़मीन पे तेल होने की पॉसिबल को बढ़ाया, यानी कि पॉसिबिलिटी बढ़ाया, क्योंकि सऊदी और बहरैन तकरीबन नियरेस्ट हैं, एक बॉर्डर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से जब अमेरिकन कंपनी ने बहरैन में ड्रिलिंग किया क्रूड ऑयल तेल के लिए, तो उसके बाद यहाँ की जो गवर्नमेंट है सऊदी अरब की, उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ सोचा कि हो सकता है अगर बहरैन में है तो हमारे पास भी हो सकता है। तो उसके बाद में सऊदी अरब के ज़मीन के पे तेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ी, और 29 मई 1933 को सऊदी अरब सरकार ने इराक पेट्रोलियम कंपनी से बोली के लिए स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया को रियायत दी, और इस रियायत ने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया को सऊदी अरब में तेल का पता लगाने का परमिशन मिला। और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया इस परमिशन को एक्सेप्ट किया, और इसी तरह कंपनी कैलिफोर्निया अरबियन स्टैंडर्ड ऑयल को सौंप दिया गया। 1936 में कंपनी को तेल का पता लगाने में कोई सफलता नहीं मिली। टेक्सास ऑयल कंपनी ने रियायत की 50% हिस्सेदारी खरीदी, और 4 साल के अन्वेषण के बाद पहली बार, यानी कि 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, 1938 में धरान की 7वीं ड्रिल साइट के साथ आई, और जिसे दमाम नंबर 7 वेल कहा जाता है, यानी कि दमाम और धरान नज़दीक में है, और पहला वेल जो ड्रिलिंग हुआ था, तेल का कुआं जिसे कहेंगे अपने हिसाब से, और ऐसे इंग्लिश में हम उसे वेल कहते हैं, ऑयल वेल। तो वो 7 नंबर का जो है वेल जो है ड्रिल हुआ धरान लोकेशन में, जहाँ पे सऊदी अरामको का हेड ऑफिस है, जो दमाम इंटरनेशनल सिटी और दमाम सिटी के करीब में है। तो उसे दमाम नंबर 7 वेल कहा जाता है। इस कुएं ने तुरंत ड्रिल होते ही उसमें से 1500 बैरल प्रतिदिन, यानी कि 240 मीटर क्यूबिक पर डे का उत्पादन किया, और जिससे कंपनी को जारी रखने का विश्वास मिला, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट को पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा इस ज़मीन पे तेल होने का। 31 जनवरी 1944 को कंपनी का नाम कैलिफोर्निया अरबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी से बदलकर अरबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी कहा गया, या इसे अरामको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अमेरिकन अरबियन ऑयल कंपनी, जिसे आज सऊदी अरामको के नाम से जाना जाता है। दोस्तों,
सऊदी अरामको वर्ल्ड लेवल में एक सिंगल कंपनी है जो हाइड्रोकार्बन के लिए ऑपरेट होती है। 11 दिसंबर 2019 को सऊदी अरामको का शेयर जो होता है यहाँ पे सऊदी अरब में तदाउल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से है। जैसे इंडिया में हमारा NSE BSE है, उसी तरह से यहाँ पे तदाउल स्टॉक एक्सचेंज में है, जिसमें सऊदी अरामको का शेयर जो है इंक्रीज हुआ अराउंड 35.2 रियाल पर शेयर। उसके बाद सऊदी अरामको का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है $1.8 ट्रिलियन हो गया और सेकेंड डे एज अ सरप्राइज्ड $2 ट्रिलियन ट्रेड कर गया। और इस तरफ 2020 में सऊदी अरामको वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंपनी बन गया। पहले ये दोस्तों नंबर 1 पे था, लेकिन जब 2019 से 2020 से जब कोरोना का पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा, जिससे सऊदी अरामको जो है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, निगेटिव इफ़ेक्ट आया। काफ़ी एम्प्लॉई जो है एक्सपर्टीज़ यहाँ से चले गए और जो है कंपनी डाउन हो गया, जिसकी वजह से आज कंपनी जो है 5th लेवल पे आ गई है, जबकि ये कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 लेवल पे थी। अमेजॉन, एप्पल, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, ये जितनी सारी कंपनियाँ सब इसके पीछे थी। लेकिन कोरोना की वजह से ये कंपनी आज, क्योंकि इसका क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्ट नहीं हुआ, जिसके वजह से सेलिंग रुक गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो देखिए दोस्तों, ये सारी अरामको की गाड़ियाँ हैं कार पार्क में, और ये कंट्रोल रूम है। यहाँ से प्लांट को ऑपरेट किया जाता है और प्लांट को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरामको की जो काफ़ी सारे प्लांट है सऊदी अरबिया में, जैसे मेन प्लांट जो है अरामको का जो है अपकेक में है। अपकेक अराउंड 60 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ा प्लांट है। तो सबसे पहला प्लांट जो है रास तनूरा में है। रास तनूरा एक जगह है जो दमाम खोबर के करीब में है। वहाँ पे इसका सबसे बड़ा पुराना प्रोजेक्ट प्लांट है ऑयल एंड गैस का, और जो मेन प्लांट है वो अरामको का अपकेक प्लांट है दोस्तों। वैसे गवर में है, जिद्दा में है और पूरी सऊदीया में फैला है। ये अरामको एक्चुअली ये गवर्नमेंट की ही है ना, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है ये। तो इसके 2 ऑपरेशन होते हैं, एक ऑफशोर होता है और एक ऑनशोर होता है। ये जो है ये ऑफशोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर जो ऑपरेशन होता है ऑयल एंड गैस का, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो ऑफशोर आता है। और जो डेजर्ट में प्लांट जो ज़मीन के ऊपर जो बनाया जाता है, जो ऑपरेशन होता है, जो ड्रिलिंग होता है, वो ऑनशोर कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों, काफ़ी सारे प्लांट ये अपने एरोप्लेन है, इनके अपने हेलीकॉप्टर है, इनके अपने फायर सर्विस हैं, इनके अपने वर्कशॉप मेंटेनेंस बड़े बड़े हैं एरोप्लेन सर्विस के लिए, है ना। तो इनके जो भी हैं सब कुछ अपने स्पेशल हैं, है ना। और एक जगह से दूसरे जगह एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एरोप्लेन का भी इस्तेमाल किया जाता है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो नियरेस्ट होता है वहाँ पे अपनी इनकी बड़ी बड़ी हायर लग्जरियस बसें हैं। इनके अपने अरामको के सारे अरामको के नाम से ये डील होता है। देखिए, ये हेलीकॉप्टर से एम्प्लॉय को ऑनशोर या ऑफशोर पे लेके जाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 500 से लेके 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, तो उसके लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो भी फैसिलिटीज़ है इनके अपने अरामको एम्प्लॉय के लिए है दोस्तों, है ना। और बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है सऊदी अरामको अपनी एम्प्लॉय को। अच्छी फैसिलिटीज़ है, अच्छी मेडिकल है, अच्छी इंश्योरेंस हैं, एम्बुलेंस हर तरह की हायर लेवल की अवेलेबल रहती हैं, है ना, मेडिकल से लेकर के हर तरह की। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगला अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।